कि जब आप यहाँ पे आते हो विजिट वीज़ा से वर्क परमिट लेके, तो वर्क परमिट किन को मिलता है या कौन सी जॉब्स अवेलेबल है वर्क परमिट में। अगर तो आपको स्किल ट्रेड्स में आना है तो आप आ सकते हो, आगे कहानी थोड़ी सुनते जाओ। ओके, अगर आपको ये वर्क परमिट वगैरह मिलते हैं तो क्या सीन होता है भाई, वर्क परमिट मिलने की भी एक कॉस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं विजिट वीज़ा $300 में लगाऊंगा, एप्लीकेशन फीस भरूंगा, चलो आपके फ्रेश पासपोर्ट विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री 1% चांस है, जिसका मैं कहता हूँ एम्प्लॉयर्स हो गए जो LMI बांटते हैं या बेचते हैं, उनके पास जब आप चले गए, फर्स्टली ये तो ऑब्वियसली एक इलीगल चीज़ है LMI बेचना, ठीक है। हेलो गाइस, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट इन कनाडा। इस वीडियो में हम इस पे बात नहीं करेंगे विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट इन कनाडा। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट प्रॉब्लम्स इन कनाडा। क्यों भाई ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? एक तो सबसे पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला भाई कि भाई कनाडा जो है वो 30-30 दिन में फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ाज़ दे रहा है, और पूरी दुनिया में इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में कनाडा को हटा के पूरे इनफैक्ट US के अंदर भी ये बातें चल रही हैं और हर जगह ये बातें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह में, हर जगह से जो मुझे लोग इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि जी भाई हमारा विजिट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं 30 दिन में हो जाएगा। अब उनको ना अपनी प्रोफाइल पता है, ना उनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, उनके फ्रेश पासपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें, और हर कोई ना इस चीज़ को आराम से कैश इन कर रहा है कि भाई आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई मसला नहीं। कनाडा को जो आजकल बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, और वो जो है वो विजिट वीज़ा तो दबा के लगा रहे हैं, और हम जो है ना वो कनाडा पहुँच जाएंगे, और कनाडा पहुँच के हम लोग विजिट वीज़ा को वर्क परमिट ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत ईजी काम है, कोई टेंशन है ही नहीं यार। $300-400 विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल में लगेंगे और हम लोग कर लेंगे। पहली बात, मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में ये बताता चलूँगा कि भाई विजिट वीज़ा कैसे फाइल करता है। दैट्स इट, बहुत आसान प्रोसेस है। जो यूनिवर्सिटी की 200 अपना सॉरी जो एप्लीकेशन के IRCC वीज़ा ऑफिसर की फ़ीस है $200-300, वो आपको लग जाएगी। इट्स नॉट एन इशू, ठीक है भाई। हाँ, अब बात ये करते हैं कि भाई ये विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट जो इतना ज़्यादा हवा बनाया हुआ है ना, ये बात समझने की कोशिश करें कि विजिट वीज़ा का कनाडा का किसका विजिट वीज़ा लगता है। तो थोड़ी हम यहाँ पे बात करते हैं कि विजिट वीज़ा किसका लगता है। भाई जिसकी थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, जिसके अच्छे बैंक अकाउंट में पैसे हो, और जो ये प्रूव कर सके कि यार वो या तो वो टूर करने आ रहा है, कनाडा को घूमने आ रहा है, जिस बंदे के यूरोप के शेंगन के वीज़ा लगे होंगे, US के वीज़ा लगे हुए हों, बहुत सारी कंट्रीज़ के वो वीज़ा लगे हुए हों, और वो एंट्री एंड एग्जिट लगा चुका हो उन कंट्रीज़ की, और जिसकी बैंक अकाउंट बहुत हेफ्टी हो, जिसके अपनी होम कंट्रीज़ में बिजनेसेस चल रहे हो, उस बंदे का विजिट वीज़ा ईजिली लग जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका ऑब्वियसली फ्रेश पासपोर्ट नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई चलो आपको किसी ने मंजन भेज भी दिया कि भाई आप विजिट वीज़ा जो है ना वो फ्रेश पासपोर्ट पे वगैरह ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लग जाते हैं और हमारे क्लाइंट के लगे, फॉर एग्जांपल को आपको मंजन भेज देता है, तो फिर आप ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर आपका विजिट वीज़ा लग जाता है तो उन किन लोगों को यहाँ पे जो LMI की जॉब्स हैं वो ऑफर होती हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया पे, इसी वजह से ये वीडियो बन रही है कि विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट प्रॉब्लम्स इन कनाडा। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके की जॉब्स बिकती हैं, तो अब मैं इंटरेक्ट करता हूँ यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ, और उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो जब मुझसे बातचीत करते हैं तो उनसे ये पता चलता है भाई कि जब आप यहाँ पे आते हो विजिट वीज़ा से वर्क परमिट लेके, तो वर्क परमिट किन को मिलता है या कौन सी जॉब्स अवेलेबल वर्क परमिट में। सबवे के अंदर आपको अगर ऑब्वियसली सैंडविचेस बनाने उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, फार्मर्स में अगर आपको काम करना है उसके वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं जो LMI है जिसे कहते हैं ना, जो LMI की शॉर्टेज है कनाडा में, तो ये वो सारे काम है। प्लम्बर के काम अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वुडन कटिंग वगैरह इसके काम अवेलेबल हैं। ये सारे काम जिसे कहते हैं ना, जिसे स्किल ट्रेड्स कहते हैं, उनके काम अवेलेबल हैं। अगर तो आपको स्किल ट्रेड्स में आना है तो आप आ सकते हो, आगे कहानी थोड़ी सुनते जाओ। ओके, अगर आपको ये वर्क परमिट वगैरह मिलते हैं तो क्या सीन होता है भाई, वर्क परमिट मिलने की भी एक कॉस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं विजिट वीज़ा $300 में लगाऊंगा, एप्लीकेशन फीस भरूंगा, चलो आपके फ्रेश पासपोर्ट विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री 1% चांस है, जिसका मैं कहता हूँ वो भी वीज़ा लग गया, आप वीज़ा लेके आप कनाडा आ गए भाई। अब आप जब कनाडा आओगे ना, अब जब आप यहाँ पे लोगों को पूछोगे भाई कंसल्टेंट्स हो गए, IRCC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए जो LMI बांटते हैं या बेचते हैं, उनके पास जब आप चले गए, फर्स्टली ये तो ऑब्वियसली एक इलीगल चीज़ है LMI बेचना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल ख़रीदने चाहते हो तो कितने की मिल रही है? 20,000 15,000 कैनेडियन डॉलर। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ दैट इज़ अराउंड 30-35 लैक्स। अगर अच्छा, एक रिसेंटली एक बंदे से मुलाकात हुई, तो उस बंदे से मेरी बातचीत हुई कि अच्छा वो बंदा ना ही वॉज इन मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में उनका बहुत अच्छा प्रोफेशन से जो है वो ताल्लुक था, एंड obviously due to conferences and meetings everything he have a good file in Canada, but ultimately अब कोई लोग जो भी यहाँ पे आते हैं कनाडा के अंदर, अगर किसी के पास विजिट वीज़ा होता है और वो वर्क परमिट के लिए सर्च आउट करते हैं कि यार मुझे वर्क परमिट के बारे में बताएं, तो वर्क परमिट की जो कॉस्ट होती है वो अराउंड $40,000 $60,000 $50,000, अबे 1-1.5 करोड़ रुपये से ऊपर बन जाता है। अब जब मेरी लोगों से बातचीत होती है जो जिनकी अच्छी प्रोफाइल होती है, जैसे मैं कहता हूँ अच्छी प्रोफाइल, भाई आपने बैचलर्स किया हुआ, अंडर ग्रेड किया हुआ IT में, मास्टर्स किया हुआ है, MBA फाइनेंस किया हुआ है, MSc सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, या आपका 3-4 साल का सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, या 3-4 साल का ऑडिट फर्म का एक्सपीरियंस है, और इसी CCA के बैकग्राउंड के बंदे हो, ये सारी चीज़ें। तो वो सारे लोग भी यही मुझे बता रहे हैं कि सर जी भाई आजकल बहुत ज़्यादा ना कनाडा के विजिट वीज़ा लग रहे हैं। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, भाई दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। जब आप यहाँ पे वर्क परमिट पे आओगे, जब आप विजिट वीज़ा पे आओगे, तो आपको वर्क परमिट 30-40-50 हज़ार डॉलर का खरीदना पड़ेगा। अबे इतने में तो यहाँ पे कनाडा के अंदर 2 साल की स्टडी हो जाती है। और क्या होता है LMI ये भाई 1 साल का क्लोज वर्क परमिट होता है। अच्छा, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा भी होता है कि आप 30-40 हज़ार डॉलर का अगर वर्क परमिट खरीदते भी हो, स्टिल वो आपको पे नहीं करते। आप अगर फॉर एग्जांपल बोलो कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, तो नहीं बस आपको LMI ये देता है, आप 1 साल तक कनाडा में आवारागर्दियाँ करें, काम आपकी जगह कोई और कर देगा। तो किसी और बंदे को कैश पे काम दे देते हैं। तो एक्चुअली वो कह रहे होते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमने $17-18 पर एक बंदा हायर किया हुआ है, या $20 पर आवर पर एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि काम कर रहा है, बट एक्चुअली वो उसकी जगह किसी ऑल्टरनेटिव बंदे को कैश पे काम करा रहे होते हैं $10 पर आवर पे। तो कैश पे काम करना भी ऑल्सो इलीगल। तो एम्प्लॉयर जो LMI ये बेचता है, वो तो कमा लिया उसने पैसा, 50-60 हज़ार जो भी XYZ अमाउंट होता है, या जो लोग बीच में एजेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं बीच में इन्वॉल्व होते हैं विजिट वीज़ा के चक्कर में, तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अच्छा, उनका भी कमीशन होता है, हर चीज़ होती है। तो अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि हम कहते हैं यार फ्री में LMI बेटर है। अच्छा, जब आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा ऐसा फ्री में कोई गेम ही नहीं है। तो फ्री का तो कोई गेम है ही नहीं। अच्छा, जो गवर्नमेंट फीस ले रही है दैट इज़ ठीक है, वो तो उनकी अपनी फीस है, राइट। बट जो आप यहाँ पे आके किसी लेबर को किसी एम्प्लॉयर को पैसा दे रहे हो $50,000 $60,000, तो भाई जस्ट थिंक अबाउट इट कि इतने में तो एक नॉर्मल प्रोफेशनल बंदा जो वो जॉब कर ले। अच्छा, एक और थोड़ा सा मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, लेकिन समझने की कोशिश ये है कि अगर कोई बंदा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छा, मैं भी बहुत से लोगों को फॉलो करता हूँ, तो मैं उन लोगों को कोशिश करता हूँ फॉलो करने की जिनकी कोई प्रोफेशनल एग्जिस्टेंस हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोफेशनल एग्जिस्टेंस किसी भी बंदे की देखनी है, उसका यूट्यूब आपने देखा, उसका नाम लिखो, ठीक है, एंड गो टू लिंक्डइन पे चले जाओ, पता चल जाएगा वो बंदा खुद करता क्या है। अगर उस बंदे की खुद की लिंक्डइन पे कोई प्रोफाइल नहीं है, उसका आपको खुद के बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं है, तो यार इट्स रियली हार्ड टू ट्रस्ट हिम और हर, कोई भी हो, XYZ बंदा कोई भी हो, उसको बहुत ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिंक्डइन पे भी आप लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, बाय द वे, ठीक है। तो फिर अगेन बैक टू द पॉइंट्स आते हैं। तो LMI अगर यार आप 40-50 हज़ार डॉलर का खरीद रहे हो, बोलेंगे जी भाई आप ही हमें ऑल्टरनेटिव बता दें, तो हमें कहता हूँ भाई ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव ये है कि कम फॉर अ स्टडी इनसाइड। यार देखो, मैं भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, 2 साल से मुझे ऊपर हुए, और फिर मैं वर्क परमिट एंड देन द PR प्रोसेस, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ रियली ईजी। जो तुम LMI ये खरीदोगे, उसमें तुम्हारा 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तुम्हें क्लोज वर्क परमिट मिलेगा, और फिर तुम्हारे को फाइल डालनी पड़ेगी PR के लिए। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। किन के लिए LMI अच्छा होता है? ट्रक ड्राइवर्स के लिए, शेफ्स के लिए, फार्मर्स जो काम करना चाहते हैं फार्मिंग में, ठीक है, इसके ऊपर, और इन सारे प्रोफेशंस होते हैं, या प्लम्बर या जो लकड़ी वगैरह के काम करते हैं उनके लिए ठीक है। लेकिन अगेन उनको कैश पे काम करना पड़ता है, दैट्स इलीगल, राइट। और वो जो LMI होता है वो कहता है भैया बस 1 साल तक आप गायब हो जाएं, और अब आप जो भी काम करना है आप अपना गुजर बसर खुद ही करें कैश पे काम करते हुए, और बस आपकी जगह हम कोई और बंदा हायर करेंगे जो $10। ऑब्वियसली ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बंदा कैश पे काम करता है $10 पर आवर के बेसिस पे, ये कोई नहीं बताता, राइट। ये एम्प्लॉयर को कहानी पता होती है, या जो एजेंट उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो कमीशन होते हैं, राइट। अच्छा, तो अब पूरी दुनिया यार स्टूडेंट वीज़ा पे जा रही है। दैट इज़ द मोस्ट जेन्युइन थिंग, सबसे जेन्युइन तरीका है। अगर खुदा ना खासा तुम्हारा विजिट, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात ये जहन में रखना कि किसी की जेब में आपने पैसे डाल दिया ना, उसकी जेब से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। और इनफैक्ट यहाँ पे जब लोग आते हैं, या इवन मेरे जो सेशंस होते हैं, मैं एक छोटी सी फीस चार्ज करता हूँ फॉर अ सेशन, एंड आई ओ दैट, राइट। क्योंकि एक ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं गाइड करूँ थ्रू आउट कि क्या प्रोसेस, ताकि वो बड़े नुकसान से बच सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नुकसान करके मेरे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नुकसान नहीं किया होता, और वो फिर बोलते हैं कि अच्छा आप हमें सोल्यूशन या ऑल्टरनेटिव्स बताएं, ठीक है। एंड आई माइट एंड अप दिस सेशन कि यार आप पेड सेशन रखते हैं, मैं ख़त्म कर दूँगा ये भी, राइट। अब होता क्या है, होता ये है कि बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश करें कि भाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि द बेस्ट रूट आपके लिए क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, विजन क्या है कनाडा आने का, PR पासपोर्ट, राइट। तो जेन्युइन तरीका से स्टूडेंट वीज़ा, अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा ना लगे देन टेक एन ऑल्टरनेटिव रूट। बट आप पहले तो स्टूडेंट वीज़ा पे तो ट्राई करो ना, आप लोग करते ही नहीं हो स्टूडेंट वीज़ा पे ट्राई। अच्छा, एक दो अभी जो स्टूडेंट वीज़ा के जो साथी हैं वो मुझे कह रहे हैं कि भी ठीक है आप हमारा स्टूडेंट वीज़ा का करें। जब मैंने उनसे प्रोफाइल पूछी, उनकी उनसे सेशन लिया, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने आपको बताया नहीं है, बट हमारा विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। हमने पहले विजिट वीज़ा, एक यंग कपल लाइक 25 ईयर्स ऑफ एज, राइट, और अच्छी स्टडीज़ IT में, यार वो बंदा 3-4 साल का, तो उसका सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, और वो डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में काम कर रहे हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करता, उसकी तो PR ऐसी हो जानी थी, ये जो नई स्ट्रीम निकली कैटेगरी बेस। तो आई होप गाइस लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही है, तो दीज आर द प्रॉब्लम। जब आओगे तो 40-50 हज़ार तो ठोकना ही है ना भाई, पैसे तो ज़ाया करनी है ना। और जो हमने किसी कंसल्टेंट या एजेंट या किसको पैसे दे दिए $40-50 हज़ार, वो तो मैं पैसे वापस नहीं करने वाला। दैट्स रियली नॉट अ डील, राइट। और मैं तो यार बहुत सारे लोगों को मना करता हूँ, और मैं हाल ही में भी एक्सपीरियंसेस देख ही रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे
एक तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर है, विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट, विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट, सब दबा के लगे हैं विजिट वीज़ा में। बट इवैल्यूएट योर प्रोफाइल फर्स्ट, व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, एंड देन गो अहेड विद द पोजीशन कि आपको स्टडी वीज़ा करना है, विजिट वीज़ा करना है या क्या करना है। मेरा मशवरा ये, अगर इफ़ योर प्रोफाइल इज़ गुड, जो मैंने आपको प्रोफेशंस बताया अगर आप उसमें फॉलो करते हो, ट्रक ड्राइवर, प्लम्बर, फार्मर्स वगैरह में, तो आप विजिट वीज़ा करो, टू विजिट वीज़ा का लगाओ कनाडा का, और फिर यहाँ पे आके LMI खरीदो, दैट्स गुड टू गो। अगर आप सोचते हो नहीं यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी और ये सारी चीज़ें, तो आप ये चीज़ों पे जा सकते हो। नहीं, अगर आप सोचते हो आपको मिड ऑफ द कैरियर में आपको कैरियर प्रोग्रेशन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिलता है, एंड थोड़ा सा एजुकेटेड हो, थोड़ा सा बहुत है, थोड़ा सा बहुत है, देन गो फॉर अ स्टडी वीज़ा। और स्टडी वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया से। द स्टडी वीज़ा रेशियोज आर वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे सारी वो, मैं 2 साल हुए हैं मुझे आए हुए, ठीक है, बस मैं 2 साल में मैं ये सोचता हूँ खाली कि यार आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखी कि अभी साल रिसेंटली आए, उनकी भी वीडियो देख सकते हो। दुरेज आई कैन टेक हिम लाइव, ही इज़ अनदर स्टूडेंट हु हैज़ गॉट वीज़ा अराउंड 10 to 11 डेज में उसका वीज़ा लगा है, ठीक है। और उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैंने खुद पढ़ा, उधर अब मैं दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ फॉर एडमिशन्स। अच्छा, मेरी खाली मेरी एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई हैव ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन कैनेडा जिधर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ विद एडमिशन्स। बट अगेन, इफ़ योर प्रोफाइल मैचेस दैट, अगर आपकी प्रोफाइल होगी तो आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी, इसीलिए मैं छोटा सा सेशन रखता हूँ ताकि यार मुझे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी पता चले। अगर बजट कम होता है तो बंदा थोड़े से हल्के प्रोविंसेस को भी टारगेट कर सकता है। तो गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, मेक श्योर गाइस फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद वीडियो भाई अब से रेगुलर बनाएगा भाई आपका। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।